चार पंच अमन के मुंह पर जड़ा। उसके 4 दांत हवा में उड़ गए। नैना का परिवार जो 3 सालों से अथर्व को बेइज्जत करता आया था, आज अथर्व का ये रूप देखकर डर गया। नैना, रोको उसे। वो मिस्टर सिन्हा का बेटा है, उसे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। वो नहीं रुकेगा माँ, वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। अथर्व की नजर नैना की कलाई पर पड़ी, जहां अभी भी जख्म के निशान थे। इसी हाथ से छुआ था ना उसे। अथर्व ने अमन का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया। अमन की चीख गूंज उठी। उसी वक्त अमन का बाप सिन्हा वहां आ गया, वो आदमी जिसका नाम ही शहर में खौफ पैदा कर देता था। मिस्टर सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। मैं आपसे माफी। तुम्हारा सर किसी के आगे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद अगले 5 मिनट में मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। अथर्व बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान खौफनाक थी। वो आगे बढ़ा, सिन्हा के कोट से सिगार निकाली। नहीं सिन्हा, अगले 5 मिनट में तू मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। सिन्हा कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। सर, बर्बाद हो गए। हमारे 5 कसीनो सील कर दिए गए हैं। सिन्हा का रंग उड़ गया। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने लाइटर से सिगार जलाई। तभी दूसरा कॉल। सर, हमारे सारे सरकारी टेंडर टर्मिनेट हो गए हैं। एक और कॉल वेटिंग पर था। अब सिन्हा के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ठहर रहा था। सिन्हा ने घबराकर अथर्व की तरफ देखा। तभी रिजॉर्ट के बाहर सायरन गूंज उठे। एक के बाद एक 20 काली चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पुलिस कमिश्नर, मिनिस्टर और कई बड़े अधिकारी उतर कर आने लगे। अरे, सिन्हा की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। मिनिस्टर, कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारी सिन्हा नहीं बल्कि अथर्व के सामने पसीना पोंछते हुए खड़े थे। साहब, क्या आदेश है? सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नैना और उसकी पूरी फैमिली अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वही फटीचर जमाई जो उनके जूते साफ करता था, ताने और गालियां सहता था, आज उसके सामने पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर खड़ा था। सिन्हा के पैर कांपने लगे। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ अथर्व के जूतों तक पहुंचा। डरते हुए उसने वही सवाल पूछा जो वहां मौजूद हर किसी के मन में था। मालिक, आप कौन हो? गलत आदमी से भिड़े हो सिन्हा। मैं कायर नहीं, फायर हूँ। इतना पावरफुल होने के बावजूद अथर्व घर जमाई क्यों बना? क्या मजबूरी में हुई ये शादी कभी प्यार में बदल पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम और सुनिए जबरदस्त कहानी एम्पायर ऑफ हिडन किंग बिल्कुल फ्री।